बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए एक नुस्खा बताऊंगा जिनको पेशाब करने से जलन का सामना करना पड़ता है। यानी जब वो पेशाब करते हैं तो इनको जलन का एहसास होता है, और कुछ लोगों के तो पेशाब करने के काफ़ी देर बाद तक भी जलन होती रहती है। तो ये मसला दोस्तों ख़ासकर गर्मियों में ज़्यादातर होता है, या उन लोगों को ज़्यादातर होता है जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये पानी हमें अपनी आम ज़िंदगी में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को ये मसला जो है वो सर्दियों में भी हो जाता है। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में भी, ठीक है। ये दोनों मौसमों में काम करेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान नुस्खा है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना। तो नुस्खा की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन होगा, ठीक है, उसको दबाएं, और साथ में बेल आइकन होगी, उसको भी आपने दबाना है, ताकि जब भी आप हमारी जो नई वीडियो है वो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा, और हर हमारी आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नुस्खा की तरफ बढ़ते हैं। जो नुस्खा है बहुत आसान है, सिर्फ दो चीज़ें आपने लेनी है। पहली जो चीज़ है वो जौ है, ठीक है, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और उसके बाद आपने खालिस शहद लेना है, ठीक है। इसको आगे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसको यानी जो बनाने का तरीकाकार है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने जौ को आपने जितने मर्जी आप बाज़ार से ले आएँ, ठीक है, पंसार की दुकान से आधा पाव ले आएँ या एक पाव ले आएँ, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इनको आपने कूट लेना है, ठीक है। इनको इतना ज़्यादा नहीं कूटना कि पाउडर बन जाए, ठीक। सिर्फ आपने इतना ही इसको कूटना है, ये थोड़े से जो बारीक हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे इसके टुकड़े बन जाए। उसके बाद जो काम करना है, आपने इसको 3 चम्मच इसके लेने हैं हर रोज़, ठीक है। इनको आपने पानी में तकरीबन 1.5 गिलास जो पानी हो जाए, उसमें आपने ये 3 चम्मच या 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, इनको उस पानी में भगो देना है, और 20 मिनट या 25 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भगोना आपने इसलिए है कि ये थोड़े से नरम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आपने उबालना है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह जोश दे लेना है, और लीजिए ये नुस्खा आपका तैयार है। इसको ठंडा कर लें थोड़ा सा। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें आपने शहद के 1 या 2 चम्मच आपने डालने हैं। कोशिश करें शहद जो है को वो खालिस हो। तो शहद जब पानी में डालते हैं ना, तो ये इसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, गर्म नहीं इसकी तासीर रहती। तो इसलिए आप इसको भी इसमें यानी शहद के 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, और इसको आपने पी लेना है हर रोज़। इसको आपने जब सुबह उठते हैं यानी नहार मुँह इस नुस्खा को आपने इस्तेमाल करना है। जब सुबह उठेंगे, ठीक है, ये जो 3 चम्मच इसके पानी में भिगो दें, 1.5 गिलास पानी में, तो उसके बाद अपना थोड़ा सा जो भी काम करना है उससे फारग होकर इसको उबाला दें 20-25 मिनट बाद। जब इसको जोश आ जाएगा तो आपने इसको ठंडा करके आपने इसे पी लेना है। आसान सा नुस्खा है, इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपको इस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको बताना था। उम्मीद है आपको ये नुस्खा बहुत पसंद आएगा, और आपको इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इस नुस्खा के मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमारी नई आने वाली जो वीडियो हो वो किस बीमारी से मतलब हो, यानी आपको किस बीमारी का नुस्खा आपको बताऊँ, ठीक है। दोस्तों आप एक दफ़ा यूट्यूब पर सर्च करें, हमारे चैनल का नाम यूनिक हेल्थ सेंटर, सबसे पहले ही हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर बहुत ही अच्छी काफ़ी वीडियो हमने डाली हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो आपने चैनल को कर लिया होगा, तो वीडियो को जो कि है लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अगर हो सके तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।